सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट उन लोगों को तब जाना चाहिए था जब भारत आज़ाद हुआ। एक वक्फ बोर्ड बनाकर इस देश में और एक पाकिस्तान बनाने की जो इजाज़त उस सरकार ने दी थी, तो हमको लगता है कि पहले तो उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। हाईवे कवर करना, गांव न कवर करना, 1500 साल पुराना मंदिर कवर करना, ये मनमानी कैसे चलेगी? हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, वो संविधान का अपमान नहीं है, वो संविधान की हत्या है। जिस सरकार ने भारत के विषय में सच्चे मन से सोचा है, हम इस निर्णय का साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कोर्ट चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो जिस रास्ते पे जाएंगे, सनातनी उस रास्ते पे जाके इस निर्णय को सिद्ध करेगा। ये बताइए, वक्फ बोर्ड लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। एक तरफ लोग कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ा रही है भाजपा, दूसरी तरफ वही लोग अब कह रहे हैं कि जमीयत उलेमा हिंद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कौन क्या कह रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट उन लोगों को तब जाना चाहिए था जब भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद 1954 में पाकिस्तान देने के बावजूद भी एक वक्फ बिल लाकर, एक वक्फ बोर्ड बनाकर इस देश में और एक पाकिस्तान बनाने की जो इजाज़त उस सरकार ने दी थी, तो हमको लगता है कि पहले तो उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, उन्हीं लोगों को जो आज कोर्ट में गए हैं। और ऐसा कोई भी संस्था नहीं हो सकती कि जो जज भी मेरा, वकील भी मेरा और निर्णय भी मेरा, और मैं जिसको कह दूं, उन्होंने तो कह दिया पार्लियामेंट मेरा, पार्लियामेंट मेरा, उन्होंने तो हाई कोर्ट प्रयागराज को कह दिया था मेरा, वो तो एक दिन आपके स्टूडियो को कह देंगे कि ये भी मेरा। तो जिन लोगों ने कवर करना, घेरना, हाईवे कवर करना, गांव न कवर करना, 1500 साल पुराना मंदिर कवर करना, ये मनमानी कैसे चलेगी? हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, वो संविधान का अपमान नहीं है, वो संविधान की हत्या है कि 1500 साल पुराने मंदिर को कह देना है मेरा है। इतने पूरे 2000 के 3000 लोग जिस गांव में रह रहे हैं, उस पूरे गांव को कह देना ये मेरा है, और 2 लोगों का नाम छोड़ देना, ये है संविधान की हत्या। और ऐसी संविधान की हत्या जब खुद करते रहे 75 साल, तब उन्हें न कोर्ट की याद आई, न सुप्रीम कोर्ट की याद आई। और जब सही करने की बारी आई तो हम लोग कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, ये संवैधानिक हत्या हो रही बीजेपी के। हम तो कहते हैं ऐसी सरकार, जिस सरकार ने भारत के विषय में सच्चे मन से सोचा है, हम इस निर्णय का साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कोर्ट चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो जिस रास्ते पे जाएंगे, सनातनी उस रास्ते पे जाके इस निर्णय को सिद्ध करेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उल्लास के साथ निकली, वहीं पश्चिम बंगाल में आरोप है कि भगवा झंडों को लेकर हमला किया गया। तो ये अब कहाँ गया संविधान? हमला करने वाले कौन है? हमला करने वाले बांग्लादेश से थोड़ी आए, बांग्लादेश से आए हमला करने वाले, बंगाल के ही है ना। और बंगाल में भी एक विशेष समुदाय, अभी हमने मुरैना में, काफी लोग कह रहे हैं कि हम सड़क पे उतर जाएंगे, सड़क पे उतर जाएंगे। कल हम मुरैना में थे, मध्य प्रदेश में थे, 1.5 से 2 लाख आदमियों को लेकर कल रामनवमी की यात्रा निकाली हमने। कितने? तुम कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में अपनी बात सिद्ध करेंगे, तुम सड़क पे आओ तो हम सड़क पे अपनी बात सिद्ध करेंगे, तुम देश पे कब्जा करना चाहोगे तो वो होने नहीं देंगे, आप चाहे जहां चले जाओ। ये पूरा देश राम का था, राम का है, माय डियर, राम का ही रहेगा। बंगाल में तो हालत दूसरी तरह है। कब तक रह लेगी? 26 में देख लेंगे, देख लेंगे। क्यों ममता बनर्जी की राजनीति? ममता बनर्जी भी तो हिंदू है, ये तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि एक हिंदू के घर में पैदा होकर और सनातन धर्म के शोभा यात्रा पर अगर वहां पत्थरबाजी हो रही है तो ये ममता बनर्जी के लिए चिंतनीय विषय है। यहां आप कितने साल रह लेंगे मुख्यमंत्री? कितने साल? 20 साल, 25 साल, 50 साल? इसके बाद भी तो एक बार जीवन को हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है ना, यात्रा को। पर जब भगवान के पास जाएंगे तब भगवान पूछेगा कि जब तुम्हारा राज्य था बंगाल में और वहां शोभा यात्रा निकाली थी और उस पर पत्थर बरसे थे, तब मैं पूछता हूं दीदी से, दीदी भगवान को क्या जवाब दोगे? नहीं दे पाओगे। धर्मो हतो हतो हंति, जिसने धर्म की हत्या की है, धर्म ने उसको सुपड़ा साफ कर दिया है। हमने धर्म की हत्या करने वाला रावण नहीं बचा, कुंभकर्ण नहीं बचा, हिरण्यकश्यप नहीं बचा, कंस नहीं बचा, दुर्योधन नहीं बचा। आजकल के लोग कौन से घास फूस के, कोई ये तो किसी खेत की बूली नहीं है। तो मैं कहूंगा धर्मो रक्षति रक्षता। अगर आप चाहते हैं आपका शासन चलता रहे तो धर्म की रक्षा कीजिए, हमें हमारे अधिकार दीजिए, हमें किसी और से मतलब नहीं। धन्यवाद।